तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम एक शिनोबी को देखते हैं जो कि बैटल ग्राउंड में आ रहा था और फिर वो कहता है कि कैप्टन काकाशी। और फिर काकाशी बाहर आते हैं और वो कहते हैं कि तो इंटेल यूनिट से क्या खबर मिली है एनिमी के बारे में। और फिर शिनोबी कहता है कि इंटेल से पता चला है कि पूरा माहौल शांत है और कोई भी एनिमी नहीं दिखाई दे रहा। और फिर काकाशी कहते हैं कि ये एक सिरदर्द है क्योंकि एनिमी हमें कंफ्यूज करना चाहता है। और फिर काकाशी सारे शिनोबीज को कहते हैं कि जाकर आराम करो और अपना चक्र रीगेन करो और कभी भी एनिमी अटैक कर सकता है, इसलिए सावधान रहो। और फिर काकाशी कहते हैं कि गाय तुम भी जाकर आराम कर लो। और फिर गाय कहते हैं कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें इस सिचुएशन में छोड़कर जाकर सो सकता हूँ काकाशी? ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। और फिर वहाँ पर दो शिनोबीस आते हैं और कहते हैं कि हमने वो सामान ला लिया है जो कि आपने HQ से बुलाया था। और फिर हम साई को देखते हैं जो कि एक पेड़ के पास बैठा हुआ था और काकाशी सेंसे की बातें सोच रहा था। जब काकाशी सेंसे कहता है कि साई हमें फाउंडेशन का सीलिंग जुत्सु यूज करना होगा, पर साई कह देता है कि मैंने तो वो सीलिंग जुत्सु अभी तक नहीं सीखा, तो मैं उसे यूज कैसे कर सकता हूँ। और फिर वहाँ पर काकाशी सेंसे आते हैं और कहते हैं कि साई मुझे माफ कर देना, पर मेरे पास कुछ है तुम्हें दिखाने के लिए। और फिर काकाशी सेंसे नीचे लैंड करते हैं और कहते हैं कि साई ये देखो मैंने तुम्हारे लिए HQ से बुलाया है जिससे कि तुम सीलिंग जुत्सु परफेक्ट कर सको। पर हम देखते हैं कि साई अभी भी थोड़ा सा उदास दिख रहा था। और फिर काकाशी सेंसे ली को आवाज लगाते हैं, पर हम देखते हैं कि ली सो रहा होता है और काकाशी सेंसे की आवाज सुनकर वो नीचे गिर जाता है। और फिर ली उठता है और कहता है कि कहाँ है एनिमी, मुझे बताओ। और फिर काकाशी सेंसे कहते हैं कि ये देखकर अच्छा लगा कि तुम अभी भी लड़ सकते हो। खैर साई अभी अपना सीलिंग जुत्सु यूज करेगा, तो मैं चाहता हूँ कि तुम उसे गार्ड करो। और फिर ली एक्साइटमेंट में कह देता है कि हाँ सर ये सब मेरे ऊपर छोड़ दो। और फिर हम देखते हैं कि काकाशी सेंसे साई को वो स्क्रोल और वो ब्रश देकर चले जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि ली साई के पास आता है और कहता है कि कोई भी तुम्हें छू नहीं पाएगा जब तक मैं यहाँ पर हूँ। तुम मुझे मेरे निकनेम से बुला सकते हो जैसे कि तुम नारुतो और साकुरा को बुलाते हो, और अगर तुम्हें कुछ भी महसूस हो तो मुझे बुला लेना। और फिर ली वहाँ से चला जाता है। और फिर हम देखते हैं काकाशी सेंसे को जो कि एक बुक पढ़ रहे थे। और फिर तभी उनके पास ली आता है और कहता है कि काकाशी सेंसे क्या आप मुझे साई के सीलिंग जुत्सु के बारे में बता सकते हैं? और फिर काकाशी कहते हैं कि हाँ मैं तुम्हें बता तो सकता हूँ, पर कहाँ से शुरू करूँ? ये सब शुरू हुआ था जब ओरोचिमारू ने ली विलेज के ऊपर अटैक कर दिया था चुनिन एग्जाम के दौरान। और फिर हम पास देखते हैं जब डांजो साई से कह रहा था कि साई तुम्हें इस सीलिंग जुत्सु को सीखना ही होगा। जैसा कि तुम्हें पता है कि ओरोचिमारू ने चुनिन एग्जाम के दौरान ली विलेज के ऊपर अटैक किया था, तब ओरोचिमारू ने पिछले होकागे को समन किया था और थर्ड होकागे ने रिपर डेथ सील का यूज करके उसे वापस से सील कर दिया था, जिसके दौरान उनकी जान भी जा चुकी थी। और फिर साई कहता है कि क्या मैं उनके जैसा सीलिंग जुत्सु यूज कर सकता हूँ? और फिर डांजो कहता है कि मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास है, मैंने तुम्हें सिखाया है कि इमोशंस कैसे कंट्रोल करे। कभी कभी फीलिंग्स बीच में बाधाएं डालती है, पर तुम्हें उसके ऊपर कंट्रोल करना होगा। और फिर डांजो ऐसा बोलकर वहाँ से चला जाता है। और फिर प्रेजेंट में हम साई को देखते हैं और वहाँ पर सुबह भी हो चुकी थी, तो सारे शिनोबीस वहाँ पर पहरा देने लग जाते हैं। पर वो थोड़ा सा हैरान हो चुके थे क्योंकि अभी तक वातावरण पूरा शांत था, पर तभी उनके पास एनिमी आकर बैठ जाता है। तो वो शिनोबी चिल्लाकर सबको वहाँ पर बुलाना चाह रहा था, पर तभी वहाँ पर एक ब्लास्ट हो जाता है और ये धमाके की आवाज सुनकर सारे ही लोग चौकन्ना हो चुके थे कि एनिमी आ चुका है। पर तभी हम देखते हैं कि कुछ शिनोबीज टीम की वजह से मारे जा रहे थे और ये सब किया था एक लेडी एनिमी ने, जिसका नाम था पकूरा। पर हम देखते हैं कि कुछ शिनोबीज कहीं तो जा रहे होते हैं, पर थोड़ा थोड़ा कर दो शिनोबीज गायब हो जाते हैं और एक शिनोबी अकेला रह जाता है। और फिर थोड़ा सा शौक हो जाता है कि वो अकेला कैसा रह गया क्योंकि उसके साथ उसके साथी भी थे। पर तभी वहाँ पर एक स्वॉर्ड्समैन आता है और उसका खेल खत्म कर देता है। पर हम देखते हैं कि एक और स्वॉर्ड्समैन था जो कि लाइटनिंग का यूज करके शिनोबीज को मार रहा था और उसे मारने के लिए वहाँ पर गाय सेंसे आए थे। पर वो स्वॉर्ड्समैन गाय सेंसे को देखकर वहाँ से भाग जाता है। और फिर काकाशी सेंसे कहते हैं कि एनिमी हमें अलग करना चाहता है जिससे कि वो हमें एक एक करके खत्म कर सके। और फिर गाय सेंसे
से कहते हैं कि फिर काकाशी हमें क्या करना चाहिए। और फिर काकाशी कहते हैं कि हमें रीग्रुप होना होगा, सभी टीम्स को इन्फॉर्म कर दो। और फिर गायसेन से कहते हैं कि सारे ही टीम्स को बता दो कि कोई भी एनिमी से अकेले ना भिड़े। और फिर तभी वहाँ पर साई और ली आ जाते हैं। तो कागासन से कहते हैं कि ली परफेक्ट टाइमिंग है, हमें किसी को सील करने जाना है। और फिर ली कहता है कि साई तुम्हें थोड़ा सा वक्त लगता है ना सीलिंग जुत्सु का यूज करने के लिए। और फिर साई भी शौक हो चुका था कि इसको कैसे पता कि सीलिंग जुत्सु में थोड़ा सा टाइम लगता है। और फिर ली कहता है कि मैंने तुम्हारे सीलिंग जुत्सु के बारे में काकाशी सेंसे से पूछ लिया था। तभी हम देखते हैं कि स्टोन विलेज का निंजा एक बड़ी सी मड वॉल को बना लेता है, पर तभी वहाँ पर कोई तो उस मड वॉल को तोड़ देता है, जिससे कि वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है। और वो काम था एक एनिमी का जिसका नाम था एकेबिनो। और फिर हम देखते हैं कि वो स्टोन निंजा वापस से मड वॉल बनाने का ट्राई करता है, पर एकेबिनो उसका खेल खत्म कर देता है। और फिर हम देखते हैं कि एकेबिनो आगे बढ़ रहा था और सारे ही शिनोबिस का खेल खत्म कर रहा था। और भाई ये सीन बहुत ही कूल था यार। और फिर तभी एक शिनोबी कहता है कि टीम जल्दी फॉर्मेशन बनाओ। और फिर एकेबिनो कहता है कि क्या तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया, ये सब मेरे सामने काम नहीं करने वाला। और फिर तभी वो अपने हैमर को जमीन के ऊपर मारता है, जिससे कि यहाँ पर धमाका होता है और सारे ही लोग इधर उधर गिर जाते हैं। और फिर एकेबिनो कहता है कि अब मेरा फाइनल मूव तुम्हें खत्म कर देगा। पर तभी हम देखते हैं कि कोई तो एकेबिनो के ऊपर ब्लेड से अटैक कर देता है, पर वो होते हैं अपने काकासन से, जिसने कि जाबुजा के ब्लेड से अटैक किया था। और फिर वो कहते हैं कि मैं तुम्हें इतने आसानी से तो खत्म नहीं करने दूंगा। बगल में हम देखते हैं कि ली कहता है साय अब तुम अपना सीलिंग जुत्सु यूज कर सकते हो और दिखा दो इन लोगों को कि तुम्हारा सीलिंग जुत्सु क्या कर सकता है। पर हम देखते हैं कि साय अभी भी सोच में पड़ा हुआ था और वो डांजो की बातें याद कर रहा था, जहाँ पर डांजो कहता है कि वो अगर अपनी फीलिंग्स को बीच में ना लाए तो ही अच्छा है, वरना बहुत दिक्कत हो सकती है। और फिर वो मन में कहता है कि क्या मैं मेरे सीलिंग जुत्सु को परफेक्ट कर सकता हूँ, क्या मेरे इमोशंस बीच में नहीं आएंगे। पर तभी हम देखते कि साय की आंखें लाल हो चुकी थी। और फिर डांजो कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि अपने नेगेटिव फीलिंग्स को बीच में ना लाने के लिए। और फिर हम देखते कि डांजो साय के पीठ के ऊपर अपना हाथ रखता है, जिसकी वजह से साय के अंदर जितने भी नेगेटिव फीलिंग्स थे वो इंक के रूप में बाहर निकल जाते हैं। और फिर साय कहता है कि लॉर्ड डांजो यहाँ पर आखिरकार हुआ क्या था। और फिर डांजो कहता है कि तुम अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाए, इसलिए तुम सीलिंग जुत्सु को नहीं कर पाए थे। पर मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास है, जब तक तुम नेगेटिव फीलिंग्स के ऊपर कंट्रोल नहीं कर लेते तब तक तुम अपनी सीलिंग जुत्सु को प्रैक्टिस करते रहोगे। प्रेजेंट में साई कहता है कि उस दिन मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाया था, पर आज एक अलग दिन है, मुझे ये सीलिंग जुत्सु यूज ही करना होगा। और फिर हम देखते हैं कि काकाशी और एकेबिनो की फाइट चालू हो जाती है। एकेबिनो कहता है कि कोई तो यहाँ पर है जो मेरे दम का हो, मुझे अब फाइट करने में मजा आएगा। और फिर हम देखते हैं कि एकेबिनो सीधा चले जाता है काकाशी के ऊपर अटैक करने के लिए और उन दोनों के बीच में एक फाइट चालू हो जाती है। और फिर एकेबिनो अपनी कुल्हाड़ी से काकाशी के ऊपर अटैक कर देता है, पर काकाशी जाबुजा के ब्लेड का यूज करके उस अटैक को ब्लॉक कर देते हैं। और फिर काकाशी उस ब्लेड की मदद से एकेबिनो को बीच से काट देते हैं और एकेबिनो का खेल खत्म हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि पीछे के जितने भी शिनोबी थे ना वो खुश हो जाते हैं। और फिर काकाशी कहते हैं कि हानसुई तुम अपने जुत्सु से एकेबिनो को पकड़ के रहो जब तक हम इसे सील ना कर ले, और बाकी लोग मेरे साथ चले गए। और फिर काकाशी कुछ शिनोबिस को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। और फिर हम देखते हैं साई को, जिसकी आंखों से काले रंग के आंसू निकल रहे थे। और फिर हानसुई कहता है कि जल्दी से सील करो, मैं इसे ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकता। और फिर ली कहता है कि ये तो वैसा ही जुत्सु है जैसे कि शिकाकू और शिकामारू यूज करते हैं। और फिर हम साई को देखते हैं जो कि अपने भाई के बारे में याद करे जा रहा था और उसके अंदर बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस पैदा हो रहे थे, जो कि सीलिंग जुत्सु के लिए अच्छा नहीं है। और फिर हम देखते हैं कि साई की आंखें वो भी लाल हो चुकी थी। और फिर ली कहता है कि मुझे पता था कि सीलिंग जुत्सु तुम्हारे लिए इतना आसान नहीं होगा। पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एनिमी कारी आ जाता है और ली के ऊपर अपने पंच से अटैक करता है, पर ली उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। और फिर हानसुई कहता है कि साय अपना सीलिंग जुत्सु जल्दी यूज करो, ली उसे ज्यादा देर तक फाइट नहीं कर सकता। फिर ली कहता है कि फिक्र मत करो, मैं अकात्सुकी से नहीं डरता। और फिर ली सीधा चले जाता है कारी के ऊपर अटैक करने के लिए और साय बैठा हुआ देख रहा था।
और वो कहता है कि ली उस एनिमी से लड़ रहा है, उसके अंदर गुस्सा भी है पर मुझे उसके अंदर नेगेटिव फीलिंग्स नहीं दिखाई दे रही। और फिर हम देखते हैं कि कारी जमीन के ऊपर एक पंच मारता है जिससे कि वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है, जिसकी वजह से जो आंसू होता है ना उसका जुत्सु रिलीज हो जाता है, जिसकी वजह से एकेबिनो छूट जाता है और वो वापस से रिएनिमेट भी हो चुका था। फिर ली कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और फिर साय ली की कही हुई बातें सोच रहा था, जहाँ पर ली कह रहा था साय अगर तुम्हें कोई भी परेशानी हो तो मुझे बता देना क्योंकि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। और फिर प्रेजेंट में साई कहता है कि मैं पहले से बहुत बदल चुका हूँ क्योंकि अब मेरे पास दोस्त है। सीलिंग जुत्सु एक पावरफुल जुत्सु बन जाता है जब हम अपने इमोशंस को रिलीज करते हैं, बस वो इमोशंस नेगेटिव नहीं होना चाहिए, नहीं तो पूरा काम बिगड़ जाएगा। और फिर हम देखते हैं कि साय उस ब्रश की मदद से उस स्क्रोल के ऊपर एक टाइगर का पेंटिंग बनाता है और वो टाइगर उस स्क्रोल से बाहर निकल जाता है और एकेबिनो को पकड़ लेता है और वो एकेबिनो को वापस खींच के ला रहा था उस सील में। और एकेबिनो अपनी कुल्हाड़ी की मदद से रोकने का ट्राई करता है पर हम देखते हैं कि वो खुद को रोक नहीं पाता और वो साय का टाइगर उस स्क्रोल में सील कर देता है। और ये सब देखकर कारी भी वहाँ से भाग जाता है और फिर ली साय के पास आता है और उसे थंब दिखाता है और फिर साय भी मुस्कुराते हुए ली को थंब दिखाता है। तो गाइस ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। नारुतो शिपुडेन के अगर आपको प्रीवियस एपिसोड देखने हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जाकर देख लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी। गुड बाय।